हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर चैनल। तो ये मेरा फर्स्ट चैनल बनाया है, मैंने नया चैनल बनाया है अभी। और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 क्लास 11th का रेशनल नंबर मैथ्स का रेशनल एंड इट्स फंक्शन। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इसमें जो चैप्टर में पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे ऑर्डर्स पेयर के बारे में। तो ऑर्डर पेयर होते क्या हैं? ऑर्डर पेयर होते हैं ना, ऑर्डर पेयर इज अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट टेकन इन स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब एक थिंग होनी चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ होनी चाहिए। स्पेशल चीज़ मतलब मान लो जैसे गंगा रिवर है, सिर्फ इंडिया के अंदर है गंगा रिवर, तो अब सबके लिए गंगा इंडिया में ही रहेगी। कोई बोलेगा कि गंगा बाहर है, गंगा जैसे अब इंडिया में 5 नदीज़ हैं तो 5 ही रहेंगी नदी। मान लो लैट करो कि इंडिया में 5 नदी है तो सिर्फ 5 नदी रहेंगी सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए ये नहीं बढ़ नहीं सकती नदी। तो वो एक स्पेशल केस हो जाता है, तो उनको ऑर्डर पेयर होते हैं। अब इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर हम ही पढ़ते हैं इक्वलिटी क्या होती है ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, हम ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे हैं? ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। वही मतलब लैट कर रखे हैं ये भी। आर कॉल्ड द इक्वल। अब ये ए कॉमा बी और सी कॉमा डी आर कॉल्ड इक्वल रिटर्न एज ए बी जो इधर ए बी दे रखा है वो सी डी के इक्वल है। इफ़ क्यों इक्वल है? ए सी जो है अगर ए सी के इक्वल होगा और बी डी के इक्वल होगा, इसलिए इक्वल होगा। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ये भी कहते हैं ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस सी, ऐसे भी होता है, इनको क्रॉस भी बोलते हैं। बट एनसीईआरटी हमारे गिवन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट लेट ए एंड बी एनी टू सेट ऑफ नॉन एम्पटी सेट देन द सेट्स ऑफ ऑल अराउंड पेयर्स ए कॉमा बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। ये साइन जो होता है बिलोंग्स टू का होता है, हमने पिछले चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि ए बिलोंग्स टू ए। अब ए जो है एक एलिमेंट है और कैपिटल से हम किसको डिनोट करते हैं? सेट को। तो ये ए जो एक सेट है एंड बी बिलोंग्स टू बी, और बी क्या एक एलिमेंट है और ये बिलोंग्स टू का साइन, और ये बी एक एलिमेंट है। इस कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालेंगे कैसे? इट्स कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी। मैंने बताया था आपको ए क्रॉस बी भी कह सकते हैं इसको। लेट एक सेट ये ले लेंगे हम, ए सेट ले रखा है, बी सेट ले रखा है। ए सेट में 3 एलिमेंट है, बी सेट में 2 एलिमेंट है। हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? अब तो हम पहले क्या ले लेंगे 1,3। क्या करेंगे 1,3 और 1,4। ये 1, मतलब इनकी ये ले लेना है पहला नंबर, उसके बाद ये ले लेना है। तो 1,3 आ गया ब्रैकेट में लगा के। उसके बाद उसके बाद 1,4 लेना है हमें। उसके बाद हमें यही क्या करना है 2 लेने है। उसके बाद 2,3 2,4 देन 3,3 एंड 3,4। उसके बाद हमें ऐसा ही पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ऐसे भी आ सकता है ए क्रॉस बी निकालो। अब ये भी आ सकता है कि बी क्रॉस ए निकालो। तो हमें क्या करना है, जो नंबर ऑर्डर पेयर दे रखे हैं बस इनको उल्टा कर देना है। देखिए अब इसमें देख रहा होगा 1,3 दे रखा है, तो इसको 3 पहले लिख दो, 1 बाद में, कुछ सेम पूरी सीरीज ऐसे लिख दो, बस उल्टा कर दो। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो इजीली। मेरे मेथड तो मुझे तो यही सही लगता है कि 3,1 ऐसे इधर से जैसे इसमें करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी में कर दो ऐसे। अब एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम इसमें। अब फ्रॉम एग्जाम्पल वी अबव दैट ए क्रॉस, अब जो मैं पीछे पढ़ा था हमने, जो सेट ए था ए क्रॉस बी जो है ना, बी क्रॉस ए से बिलोंग नहीं करता है। देखिए दिखाता हूँ आपको क्यों नहीं करता बिलोंग। क्योंकि इसका एलिमेंट देखो 1,3 रखा है, 3,1 रखा है, मतलब सेम नहीं है ना बिल्कुल, क्योंकि 1 पहले आ रहा है इसमें और 3 पहले आ रहा है इसमें, और इसमें बाद में आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। तो ये कंडीशन में देखी। एक कंडीशन हमने देखी कि इनके जो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल नंबर क्या होता है, सेट्स में कितने नंबर होते हैं। तो ए और ये होगा एन से किसको डिनोट करते हैं हम? कार्डिनल नंबर मतलब कितने एलिमेंट्स है। ए क्रॉस बी और कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि देखिए अब ए क्रॉस बी में कार्डिनल नंबर कितने हैं 6 और बी में कितने थे, उनको निकालेंगे कैसे? फॉर्मूला होता है ये, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको, तो -2 स्क्वायर। अब एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल है। इफ एन ऑर्डर पेयर दे रखे हैं कुछ एक्स एंड बाई एक्स, और ये 2 दे रखा है, और ये हमें पता है कि क्या होता है, हमें ये पता होता है ये एक्स, ये 2 है, ये एक्स प्लस 4, ये डिजिट दे रखी है। हम सबसे पहले x को निकाल लेंगे, हम इसमें x y फाइंड करने हैं। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, क्योंकि x होता है, हमें पता है ये x होता है और ये y होता है, ये जो होता है इधर का, हमने पढ़ाई होगा, पहले ही पढ़ा हुआ है। तो ये x माइनस, हम पहले इसको ले लेंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है अभी। x माइनस 1 इक्वल्स टू 2, अब 1 को इधर ले लेंगे, प्लस का हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 3, और y लेंगे हम y। अब y हम ये ले लेंगे y प्लस 3, और x ये ले लेंगे x प्लस 4। y को ऐसे लिख देंगे, इस 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब कितना होगा x प्लस 1 बचेगा। इस y को हम ले लेंगे x की वैल्यू तो भी निकाली थी हमने 3, अब x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 4। अब हमें एम एल अग्रवाल की
NCERT ML अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, बुक में आप चेक कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको साइड बुक से कराऊंगा, कुछ NCERT कराऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तो मैं आपको ML अग्रवाल से करा दूंगा, जो बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगले साल की आपकी तैयारी हो जाएगी इसी से ही। बंद कर दे सर।